ये तो कुछ अजीब ही है सर। खुशी अपने कमरे से 1 बजे कूदी, लेकिन उसकी लाश हमें यहाँ नीचे 2 बजे मिली। पूरे 1 घंटे बाद। सर ये 1 घंटे के बीच बॉडी गायब कहाँ हुई? ये छज्जे चेक किए किसी ने? यस सर। कुछ मिला? कुछ भी नहीं सर, सारे के सारे छज्जे चेक किए लेकिन कुछ भी नहीं मिला। गौतम, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। यही ना कि खुशी ऊपर से गिरी लेकिन नीचे नहीं पहुंची। उसके बाद हमने इस बिल्डिंग के हर फ्लोर पे हर बालकनी चेक की लेकिन वहां भी नहीं मिली। लेकिन उसके ठीक 1 घंटे बाद वो हमें नीचे पड़े मिले। राइट हमें क्या, लेकिन उस 1 घंटे में वो बॉडी कहीं तो होगी। कुछ तो मिस किया हमने। वही तो, इससे अजीब बात और क्या हो सकती है सर? अबे ज्ञान, जो कुछ भी हुआ है वो 13th फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के बीच में हुआ है। हमें एक बार फिर इन कमरों की, घरों की, इन छज्जों की चेकिंग करनी पड़ेगी। वंस मोर। दैट्स राइट, चलो। जी? आपकी बिल्डिंग में एक मौत हुई। मौत? अब आपको परेशान नहीं करना चाहते लेकिन इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। आपकी बालकनी देखिए। ओके, आइए ना सर, प्लीज आइए सर। आपने 1.5-2 घंटे पहले कोई आवाज सुनी थी? नहीं सर, जैसे कोई चीज छज्जे पे गिरी हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सुनाई दिया। क्या हुआ चंदन? सर काफी देर से बेल बजा रहा हूँ, कोई खोल नहीं रहा है। मैंने गार्ड को बुलवाया है। ये वाला चेक कर लिया? जी सर, वो चेक कर लिया। हाँ सर। अरे इस घर में कोई रहता नहीं क्या? ये फ्लैट बंद है सर। इसके मालिक बाहर गाँव रहते हैं, विदेश में। वो साल में 1 बार आते हैं, कभी नवंबर दिसंबर में आता है। इसकी चाबी तो होगी मेंटेनेंस के पास। सफाई कौन करता है ना साहब? वो सिद्धार्थ साहब के पास चाबी है। सिद्धार्थ साहब के पास? हाँ ठीक है, उनसे कहो कि यहाँ चाबी के साथ आए। ठीक है सर। सर बोलो। आइए सर। ठीक है, तुम यहीं रुको। चंदन, सर ये देखो। खून? चंदन, बॉडी ऊपर से गिरते हुए यहाँ 3rd फ्लोर के छज्जे से टकराई होगी, तभी शायद 1 घंटे बाद नीचे पहुंची। तुम एक काम करो, ये पूरा छज्जा अच्छी तरह चेक करो। सर मुझे लगता है छज्जे के इसी कोने से लगकर बॉडी गिरी होगी। चंदन, इस खून का क्लोजअप ले लेना। सर मतलब सर 1 घंटे तक बॉडी यहीं फंसी थी, इसीलिए तो जब उसकी बॉडी नीचे मिली तब उसके आसपास कोई खून नहीं फैला था। गौतम, क्या हुआ? बड़ी अजीब सी बात है भैया। ये खून का धब्बा देख रहे हो? मुझे लगता है इसी छज्जे से टकरा कर बॉडी नीचे गई, लेकिन यहाँ पर भी खून नहीं फैला है। नीचे जहां हमें बॉडी मिली थी वहां पर भी कोई खून नहीं फैला था। एक आइडिया है। हेलो विकास, खुशी की हाइट और वेट का एक डमी रेडी करो।
अब उसका डमी इन सवालों का जवाब देगा। या सर ये डमी एकदम खुशी के हाइट और वेट की है। वेट, गाइस रेडी? वी आर रेडी सर। इस डमी को इस फोर्स से फेंकना जैसे कांच तोड़ के नीचे गिरा हो। ओके राइट सर। फेंको। पांच फीट, पूरी 5 फीट दूर गिरी। मतलब इस तेजी और फोर्स से अगर खुशी कूदती तो बिल्डिंग से 5 फुट से भी ज्यादा दूर गिरती। दैट्स राइट। सर इस तरह तो 3rd फ्लोर पे अटकने का कोई चांस ही नहीं बनता। खुशी अगर ऊपर से कूदी है तो 3rd फ्लोर पे अटकी कैसे? चलो चल के देखते हैं। सर खुशी की बॉडी एक ही तरीके से 3rd फ्लोर पे अटक सकती है। मैं बताता हूं कैसे। गौतम, सबसे पहले उसने इस कांच को तोड़ा होगा, किसी भी चीज से, वो कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि वो 3rd फ्लोर पे अटकी कैसे? अब कोई भी इंसान यहां से फोर्सफुली भाग के नीचे कूदता है तो वो आर्क की शेप बना के अगर सीधा आगे गिरेगा नीचे। अब क्योंकि वो सीधी खड़ी रहकर यहां से कूदी इसलिए 3rd फ्लोर पे अटकी। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा मुझे बात तो करने दीजिए सर से, प्लीज सर। आने दो चंद। मैं उसका फादर, मेरी बच्ची है वो। सर मैं जानता हूँ खुशी को, वो ऐसा करेगी नहीं सर। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर दरअसल बात यह है कि खुशी ऊंचाई से बहुत डरती थी। वो इतना ऊपर चढ़ के खिड़की के बाहर देख नहीं सकती थी सर, तो खिड़की पे खड़ी कैसे होगी? अरे वो गुस्से और पागलपन में इतनी पागल हो गई थी कि कुछ भी कर सकती थी। मिस्टर ऋषि, आप चुप रहेंगे? आप बाहर वेट करिए। हाँ सर, वो इतना ऊपर। गौतम, अगर खुशी के दिमाग में ऊंचाई को लेकर डर था तो वो यहां से कूद नहीं सकती। इट्स इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही कह रहे हो विज्ञान। ऐसा है तो वाकई यहां से नहीं कूद सकते। क्या लगता है तो? इस दरवाजे के पीछे इस कमरे में क्या हुआ होगा? एक काम करते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं। खुशी ने इस कांच के शीशे को तोड़ा, लेकिन किस चीज से तोड़ा होगा? हाथ से तो नहीं तोड़ा, कोई चोट का निशान नहीं था उसके हाथ। विकास, तुमने इस कमरे से कोई चीज हटवाई तो नहीं ना? नहीं सर, सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा क्राइम के बाद था। फिर वो चीज यहीं कहीं होगी। ये देखो, इस कुर्सी पे एक कांच का टुकड़ा लगा हुआ मिला है। तो इसका मतलब शीशा इसी से तोड़ा गया है। लेकिन ये शीशा तोड़ के अगर सुसाइड कर रहा है तो कुर्सी को वापस लाके इस तरह क्यों रखेगा?
विकास सर, ये कुर्सी पहले भी यही थी? यस सर, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं अभिज्ञान, ये बात समझ में नहीं आ रही। कोई इंसान बहुत ही गुस्से में खुदकुशी करने की सोचता है, उसके बाद इस कुर्सी से शीशे को तोड़ता है, वापस आके कुर्सी रखता है और फिर जाके सुसाइड करता है। करेक्ट गौतम, तुम सही कह रहे हो। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? खुशी इस कमरे में अकेली नहीं थी, उसने खुदकुशी नहीं की, उसको धक्का दिया गया है। और वो इनमें से कौन हो सकता है? ये हम पता लगा के रहेंगे। इस कमरे में जो कुर्सी है, उस पे मिले शीशे के टुकड़ों को देखकर साफ जाहिर होता है कि वो शीशा उसी कुर्सी से तोड़ा गया। सुसाइड की हद तक जाने वाला ऐसा क्यों करेगा कि पहले वो कुर्सी उठाए, फिर उससे शीशा तोड़े, और शीशा तोड़ने के बाद उसे वहीं वापस रख दे, उसके बाद कूदे? ये मुमकिन सा नहीं लगता। बिल्कुल सही कह रहे हो अभिज्ञान। इसका मतलब उस कमरे में कोई और था जिसने वो शीशा तोड़ा है। यानी कि ये सुसाइड नहीं है। राइट विकास, ये सुसाइड नहीं है। खुशी को किसी ने धक्का देके गिराया है। इट्स अ प्री प्लान्ड मर्डर। सही कह रहे हो, क्योंकि अगर वो खुद कूदती तो बिल्डिंग के इतने पास नहीं गिरती, 3rd फ्लोर पे नहीं अटकती। लेकिन सर एक डाउट है, जब ये सब कुछ हुआ तब सारे के सारे घर वाले दरवाजे पर ही खड़े थे। उनके हिसाब से ना तो कोई अंदर गया ना ही कोई बाहर। यही तो पता लगाना है विकास। ये खुशी की मेट बाहर आई है, चंदन से कहो उसको अंदर भेजे। राइट सर। आप लोगों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैंने कुछ नहीं किया। देखिए आप घबराइए मत, आपने जो भी देखा जो भी हुआ बस वही जानना चाहते हैं। क्या आप यकीनन कह सकती हैं कि आपने खुशी को अंदर जाते हुए देखा? जी, उन्हीं को देखा था। खुशी दीदी, खुशी दीदी, खुशी दीदी, कम से कम बच्चे का दूध तो लेते जाइए। खुशी दीदी, दीदी बच्चे का दूध। क्या खुशी के साथ कोई और भी कमरे में गया था? नहीं, बाकी सब लोग फंक्शन में गए थे। देखिए एक बार फिर सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने किसी और को जाते देखा और आपको ऐसा लगा हो कि वो खुशी है। नहीं, वो खुशी दीदी ही लग रही थी। मतलब वो खुशी दीदी ही थी और वो अंदर कमरे में चली गई। उन्होंने कमरा बंद किया और चीजों को उठा पटक करने लगी। लेकिन ऐसा तो वो हमेशा ही गुस्से में करती थी। ठीक है, आप जा सकती हैं। चंदन, मैंने बाहर ले जाओ। आइए। अभिज्ञान, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, या तो कोई पहले से कमरे में छुपा हुआ था या बाथरूम। नहीं गौतम, क्योंकि जैसे मुझे कांच टूटने की आवाज आई, मैं वैसे ही दरवाजा तोड़ के अंदर गया था। खुशी, संभालिए इसे। और अंदर सिर्फ खुशी का बच्चा था और कोई भी नहीं। खुशी के पेरेंट्स को उसके इन-लॉज और उसके पति पे शक। उनका कहना है कि वो लोग उसे अक्सर दहेज के लिए टॉर्चर करते थे। सर उसकी सारी फैमिली तो फंक्शन में थी, फिर एक ही टाइम पे कोई कमरे में और फंक्शन में कैसे हो सकता है? हो सकता है विकास, फंक्शन में घर के अंदर बाहर लोग करते रहते। अब कोई इसी कमरे में गया हो, उसको मार के बाहर आ गया हो, पॉसिबल। अब हमारे पास सिर्फ एक ही एविडेंस है, खुशी के मोबाइल पे मिले फिंगरप्रिंट्स। एक काम करते हैं, खुशी के घर पे जितने भी लोग हैं सबके फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखते हैं। घर पे ही नहीं, पूरी बिल्डिंग में हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स। सर इसका मतलब साफ है, इस फैमिली में से जरूर कोई ना कोई खुशी का कातिल है।